नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को साउंड ध्वनि के बारे में बताने जा रहे हैं कि ध्वनि क्या होता है। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे। 2-3 पार्ट में पूरा ध्वनि चैप्टर को क्लियर कर देंगे। देखिए, आप लोगों के ध्वनि क्या होती है। ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है, जो हमारे कानों को सुनाई देती है, जिससे हमें सुनने की अनुभूति होती है, वही ध्वनि होती है। जो हमारे कानों को सुनाई देती है या जिनका अनुभव हम अपने कानों से करते हैं, वो ध्वनि कहलाती है, वो साउंड होती है। इसके बाद ध्वनि के लिए क्या होता है कि सदैव कंपन की जरूरत है। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, क्या ध्वनि से कंपन कहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ये कहीं टकरा रही है, जब दो वस्तुएं टकराती है तो कंपन होता है। ये देखिए, टकरा रहा, कंपन हो रहा, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अगर इसी को इस तरह करे तो क्या कंपन हो रहा है, किसी से टकरा, नहीं, कंपन नहीं होगा तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। इसके बाद ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर ये संचरण चलना है तो इसके लिए कोई माध्यम चाहिए, संचरण के लिए माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के आप ध्वनि को नहीं चला सकते हैं। इसका आइए हम विधिवत आप लोगों को प्रैक्टिकली बताते हैं कि कैसे ध्वनि का संचरण क्या होता है। कि जैसे हमें एक बॉक्स ले लेना है, क्या ले रहे हैं, एक बॉक्स। ये बॉक्स के अंदर एक आप लोगों को बेल, घंटी लगा दे रहे, क्या लगा रहे, घंटी। ये आप लोगों की ये घंटी है, ये घंटी है, और इसको का केबल्स लगा दे रहे, विद्युत लगा दे रहे हैं, ये विद्युत घंटी है। इसके बाद यहां से चूसक पंप लगा दे रहे हैं, क्या है, चूसक पंप। ये कैसा पंप है, चूसक पंप लगा दिया हमने, ये हवा को चूस के निर्वात करेगा। इसके बाद ये घंटी आपकी है, बेल है, ये घंटी लग गई, ये विद्युत घंटी। कैसी घंटी है, विद्युत घंटी। जब अंदर बाहर से हम विद्युत को प्रवाहित करेंगे तो ये घंटी बजने लगती है। हमने देखा, ये प्रयोगों द्वारा देखा गया कि जब इसके अंदर वायु है, तो ये घंटी जब बजती थी तब हमको कहा हमारे कानों तक सुनाई देता था। लेकिन इसको हमने क्या किया, चूसक पंप से, ये जब चूसक पंप लगा के इसको निर्वात कर दिया, क्या कर दिया, निर्वात कर दिया, तब ये आवाज हमको सुनाई नहीं देती है। क्यों, क्योंकि यहां से जब घंटी बज रही थी, यहां से जाने के लिए कोई माध्यम नहीं क्रिएट हो रहा, कोई माध्यम नहीं। बाहर तो वायु है, बाहर क्या वायु है, लेकिन अंदर क्या, निर्वात होने के कारण ये आवाज हमको यहां से यहां तक ट्रेवल नहीं कर पा रही थी। इस कारण से हमें नहीं सुनाई दे रहा था। पुनः चूसक पंप को निकालकर इसके अंदर धीरे धीरे हवा को प्रवाहित किया गया, तो ये पाया गया कि ये ध्वनि क्या है, इससे जो घंटी बजती थी तो आवाज धीरे धीरे हमारे कानों में आने लगी। इससे हमें यह पता चला कि अगर कोई माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि का संचरण कभी संभव ही नहीं है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का कोई न कोई माध्यम होना चाहिए। ध्वनि के संचरण के लिए क्या माध्यम होता है, ठोस में भी संचरित होती है, द्रव में भी होती है, और गैस में भी होती है। तीनों जगह ध्वनि का संचरण होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गैस का ध्वनि का संचरण होता है वो ठोस में होता है। वायु में जो ध्वनि का संचरण होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 332 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से ध्वनि का संचरण होता है। इसके बाद जैसे एक कारण होता है कि क्या कारण होती है कि जब बिजली गरजती है तो उसकी गरजने की आवाज बाद में आती है, चमक पहले आता है। कारण यही है कि जो प्रकाश की चाल सी होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसकी तुलना में 332 की तुलना में जो कि काफी अधिक है, इसीलिए ध्वनि जो है बिजली कड़कती है तो ध्वनि लेट से आती है और उसका क्या है, प्रकाश पहले आ जाता है, चमक पहले आ जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं सुदूर 100 मीटर 200 मीटर पे कोई आदमी काट रहा है
लकड़ी को काट रहा है कुल्हाड़ी से, जब वो काटता है तो कुल्हाड़ी क्या लकड़ी से जब ऊपर उठा लेता है तब उसकी आवाज हमको आती है। दिखाई तो पहले दे देता है कि वो काट के क्या लकड़ी काट के कुल्हाड़ी को उठा रहा है, जब वो ऊपर कर लेता है उसके बाद आवाज आती है। इससे ये पता चलता है कि ध्वनि का क्या होता है, जो संचरण होता है, चलने की दर होती है वो स्लो होती है, अब प्रकाश की चाल क्या इतनी तो होती ही है। इसके बाद इस तरह से और एक कारण ये होता है, एक एग्जाम्पल ये भी होता है कि जब ट्रेन हमको कहीं सुदूर दूर दिखाई देती है, अगर हम लोग उसको कान को बाहर करके सुनते हैं तो आवाज नहीं आती है, जब ट्रेन के पटरी पे कान को रख के सुनते हैं तो हमको आवाज आने लगती है। इससे ही पता चलता है कि ठोस में ध्वनि का संचरण अधिक होता है। ठीक, इसके बाद तरंग के प्रकार, ध्वनि तरंग के प्रकार। नंबर 1 अनुप्रस्थ, नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंग। नंबर 2 अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। ये दोनों तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। एक चीज और है, ध्वनि क्या होती है, ध्वनि एक प्रकार की एनर्जी है। नंबर 1 आप लोगों को अनुप्रस्थ तरंगे, नंबर 2 अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, ये जो होती है तरंगे, ये ठोस और गैस द्रव के ऊपरी सतह, द्रव के ऊपरी सतह पर ये जो है उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंगे ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पे उत्पन्न होती है, द्रव के भीतरी और गैस में इनको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इसमें जो चलने की इसकी दिशा होती है, संचरण की दिशा, चलने की दिशा होती है, ये इधर है तो माध्यम के कण लंबवत होते हैं, यानी माध्यम के ये जो ध्वनि चलने की दिशा होती है उसमें माध्यम के कण लंबवत गति करते हैं। माध्यम के कण जो होते हैं वो ध्वनि चलने के लंबवत दिशा में गति करते हैं। जैसे आप रस्सी देखे होंगे, ऐसे 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 ध्वनि इधर संचरित हो रही है, माध्यम के कण अप डाउन श्रृंग और गर्त के रूप में चलते हैं। जैसे आप लोगों ने कोई पोखरी है, पोखरा ओखरा है, इसमें क्या एक ढेला मारा, इस तरह से क्या विक्षोभ उत्पन्न होता, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे चलता, अप डाउन करते करते किनारे तक फैल जाता है। ध्वनि जो है उसके समय वो इस तरह चल रही है, माध्यम के कण अप डाउन करके लंबवत चल रहे हैं। इसको जो ऊपर होता है इसको श्रृंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को श्रृंग बोला जाता है, श्रृंग। ये आप लोगों का श्रृंग, नीचे वाले पोर्शन को गर्त, ये सब क्या गर्त। ये एक गर्त, ये जो गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, जिनको लैम्डा से डिनोट करते हैं। गर्त या श्रृंग, ये जो श्रृंग आपका है इनके बीच की दूरी जो होती है ये लैम्डा से डिनोट की जाती है, इसको तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य होती है। एक गर्त से एक गर्त के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जाती है। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जाती है। ये जो होते हैं इसमें जो है क्या है, ध्वनि चलने की दिशा, ध्वनि की दिशा में माध्यम के कण गति करते हैं, माध्यम के कण गति करते हैं। इसमें जो ध्वनि चलने की दिशा होगी उसी दिशा में माध्यम के कण गति करते हैं, और इसमें या उसके समांतर, उसी दिशा का मतलब क्या होता है, समांतर में गति करते हैं। चाहे उसी दिशा कहिए चाहे समांतर शब्द कहिए, दोनों बात एक है। इसके बाद इसमें और एक चीज देखिए, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे कहीं पे स्प्रिंग को बांध दिया गया, कहीं से स्प्रिंग को बांध दिया गया, इसमें जब का
ध्वनि इधर चलती है तो माध्यम के कण भी इधर चल लेते हैं, और ध्वनि इधर चलती है तो माध्यम के कण भी इसमें चलते हैं। इसमें जो ध्वनि का संचरण होता है वो आपके सघन, ठीक, इसके बाद विरल, फिर सघन, विरल, सघन, विरल, ठीक, इस तरह से होता है सघन, विरल, सघन, विरल। या इसी को बोला जाता संपीडन। क्या बोला जाता? संपीडन। या इसको बोला जाता विरलन। संपीडन या विरलन, ये जो माध्यम होता है वो सघन, विरल, सघन, ये जो हम बोल रहे हैं आप लोगों के कानों तक आवाज जा रही है, ये संपीडन विरलन के माध्यम से जाती। इसमें तरंग दैर्ध्य कैसे निकाला जाता है? ये आपका संपीडन हुआ, ये संपीडन हुआ। संपीडन का जो मध्य बिंदु होगा इसी को बोला जाता तरंग दैर्ध्य, जिसे लैम्डा से डिनोट किया जाता। ये विरलन और ये विरलन, इनका जो मध्य बिंदु होता है, जो आपका क्या संपीडन का मध्य बिंदु, विरलन का मध्य बिंदु, जो उसकी दूरी होती है वो क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉन में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? एंगस्ट्रॉन में नापा जाता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूं जितना भी आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में समझाए हैं अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए हैं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि यहाँ पे रोज नई नई वीडियो आती रहती है, आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।